अभिनंदन है। हम सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। एक बहुत बड़ी जर्नी तय करने के लिए हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन भी लिए हैं। आज हम खड़े हैं लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सामने, और इस समय आपको पता भी होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का इंटरव्यू भी चल रहा है। और हमारे समक्ष हमारे एक सीनियर खड़े हैं जो अभी अभी इंटरव्यू से बाहर आए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि आपको भी तैयारी करनी है और आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। हो सकता है आप इसकी शुरुआत भी करने वाले होंगे। हमारे साथ सर हैं। सर पहले अपना परिचय देंगे, फिर हम सर से सवाल करेंगे। सर आपका शुभ नाम? अच्छा, विक्रांत चौधरी सर है। सर आप कहाँ से हैं? बिजनौर से हैं। आपका मीडियम? सर इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं, जिला बिजनौर से हैं। विक्रांत चौधरी नाम है। आपसे पहला सवाल ये है सर, आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सर का ये 4th अटेम्प्ट है। आपने यूपीएससी दिया है कि अभी नहीं दिया है? अच्छा, मतलब उसे फेल नहीं कहते। सफलता तो एक जीवन का हिस्सा ही है, बहुत अहम हिस्सा है। कहीं कोई चूक रह गई होगी। तो इस बार सर का 4था अटेम्प्ट है। तो आपका सर इंटरव्यू कैसे गया, पहले आप ये बताइए हमारे छात्रों को। हाँ, 4 मेंबर होंगे और काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, काफ़ी पोलाइट है, काफ़ी नॉर्मल माहौल रहेगा वहाँ पे, टेंशन नहीं कोई होगी वहाँ पे। बाकी जो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। सबसे पहले ऑप्शनल के बारे में बहुत पूछ लिया सवाल। ऑप्शनल अपना अच्छे से कर लीजिए। बाकी आपने किससे अपना ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करिए, उससे सवाल पूछिएगा और यूपी रिलेटेड सवाल मुझसे पूछिएगा। अच्छा, यूपी स्पेशल पूछा गया क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, तो यूपी स्पेशल ऑब्वियसली पूछा जाएगा। हम लोग भी सिविल की तैयारी करने वाले छात्र हैं। सर मतलब आपका ये 4था अटेम्प्ट है। पिछले 3 अटेम्प्ट में कहाँ से चूक रह गई? क्योंकि देखिए, जब इंसान कोई असफल होता है तभी उसकी असली हकीकत सामने आती है, वहाँ कहाँ क्या चूक रह गई है। आप 4थे अटेम्प्ट में हैं, तो पहले ये बताइए कि कितना % चांस लग रहा है? आपने मेंस दिया होगा, इंटरव्यू भी आप देकर आए हैं। एग्जामिनर कितने सवाल आपसे पूछे गए, क्या क्या सवाल पूछे गए, क्या ट्रेंड चला सर, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मेरे पहले 3 अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाया था, क्योंकि मेरी जो तैयारी थी वो यूपीएससी के पर्पज़ से थी और यूपीएससी का प्रीलिम्स थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड आता है, उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन इस बार जब मेरा 3rd अटेम्प्ट में मैं यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाया था, फिर मैंने थोड़ा सा फोकस अपना यूपीएससी के ऊपर करा और 10-15 दिन के अंदर ही मैंने पूरा करंट अफेयर कर दिया था यूपीएससी का, और इस बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। कुछ दिनों में से क्लियर हुआ है। सर करंट अफेयर्स आपने कहाँ से पढ़ा था? सबसे स्ट्रैटेजी क्या है यूपी के लिए? करंट अफेयर्स हम कहाँ से पढ़ें? तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। उसकी मैंने करंट अफेयर की PDF ली थी। अच्छा, ट्राई कर ली थी, तो वही मैंने 10 दिन मेरा यूपीएससी के प्रीलिम्स के 10 दिन के बीच में मैंने वो पूरा पढ़ के पीसीएस का प्रीलिम डाला। सर मतलब कोचिंग आपने किया था दिल्ली के तक, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है कि कोचिंग कहाँ से आपने किया, क्या किया, कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंस है? पहले साल ही मैंने कोचिंग की थी बाजीराम रवि से, यूपीएससी को। इंग्लिश मीडियम बाजीराम तो हिट नहीं है सर। उसके बाद जैसे घर से तैयारी करी। सर आपका ग्रेजुएशन और पीजी कहाँ से हुआ है? ग्रेजुएशन मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन। और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है सर? अच्छा, ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। सर कुछ सवाल बताइए कि क्या आपसे सवाल पूछे गए अंदर इंटरव्यू में, जो आपके सामने एग्जामिनर बैठे थे, किस किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, करंट में क्या पूछ रहे हैं? आपने बताया ऑप्शनल से बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, साथ ही साथ आप ये बता रहे हैं कि यूपी स्पेशल बहुत पूछा है, लेकिन क्या सवाल आपसे क्या क्या सवाल पूछा है? कुछ याद तो आपको होगा नहीं, अभी आप आ रहे हैं। तो इरिगेशन के पर्पज से पूछा गया मुझसे, एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया, माइक्रो इरिगेशन के बारे में मुझसे पूछा गया। उसके बाद मुझसे यूपी के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, 9 जोन्स हैं, उनके नाम से उसके बारे में मुझसे सवाल पूछा गया। जोग्राफी में तो मोस्टली यही था। बाकी थोड़ा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है यूपी का, वहाँ पे 1:1 कौन सा है, इसके बारे में सवाल हुआ। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया, आर्टिकल्स कौन से हैं इसके बारे में। बाकी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी थे कि अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं तो आप डेवलपमेंट के लिए क्या क्या योजनाएं हैं वो क्या करेंगे। महिलाओं की पॉलिसी के बारे में पूछा गया, यूपी में महिलाओं के लिए क्या क्या स्कीम चली है यूपी गवर्नमेंट की, सेंटर के लिए, वो बताइए आप सभी सारी। फिर बजट सत्र चल रहा है, अभी शुरू हुआ है आज से, तो उसके बारे में पूछा गया कि मेन जो 3 चीज़ें हैं जिस पर सरकार का फोकस है वो बताइए। बाकी और कुछ और क्वेश्चन थे जैसे कि वो मुझे लगा कि अच्छा, आप बचपन में जब किसी कवि के बारे में बताइए जिससे आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रभाव रहा हो। तो मैंने कहा सर मैं इसे कुछ नहीं बहुत भाई है, मैं स्पोर्ट्स खेला करता था, फुटबॉल खेलता था। तो उन्होंने मुझसे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिस पर बिना खर्चा किए भी खेला जा सकता है। वो कबड्डी, भाग दौड़ वाले खेल।
सर आपके साथ कौन आया है इंटरव्यू में आपके घर से? देखिए पिताजी भी साथ हैं, और अगर माँ बाप का साया किसी भी बेटे के ऊपर रहता है तो सफलता बहुत जल्दी कदम चूमती है। तो पिछला 3 अटेम्प्ट सर का बहुत एक तरीके से कहीं ना कहीं चूक रह गई। यूपीएससी भी सर ने दिया और अभी तक मेंस लिख कर आए हैं। तो हम आपसे नहीं, हम आपके बेटे से ही पूछना चाहेंगे कि आपका कितना बड़ा रोल रहा, कि हमेशा आपने कितना सपोर्ट किया, आपके पिता का आपको कितना सपोर्ट मिला, आप ये बताइए। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जब असफलता हाथ लगती है तो कहीं ना कहीं मनोबल भी बहुत गिरता है। उस समय माँ और पापा ही हमारे सबसे करीब रहते हैं। तो क्या किस तरीके से आपके पिता ने आपका साथ दिया, कुछ इनके विषय में? मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट है, अपने मम्मी पापा दोनों का। मुझे कभी वैसे दिक्कत नहीं, फाइनेंशियल इशू भी कोई नहीं है हमारा। कभी मुझे को ऐसा दबाव नहीं बनाया गया कि करना ही करना है, सिलेक्शन लेना ही लेना है। हमेशा टेंशन फ्री रहो, अपनी तरफ से मेहनत करो, फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपने इतनी मेहनत कर ली है तो कुछ ना कुछ जीवन में आप कर ही लेंगे। फैमिली की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट रहा है और कोई प्रेशर दबाव नहीं करना। अच्छा सर ये बताइए, अब सीधे पॉइंट पे आते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और ऑटोमेटिक इंटरव्यू में तो कॉन्फिडेंस तो आता ही बहुत ज़्यादा उसमें। अगर प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई होंगे तो इंटरव्यू आप आराम से फेस कर सकते हैं। तो पहले बताइए प्रीलिम्स के लिए क्या बच्चे, क्योंकि यूपीपीएससी के प्रीलिम्स आगे लगा हुआ है, तो क्या क्या पढ़ा जाए, कौन कौन सा कंटेंट पढ़ा जाए, ये बताइए। सबसे पहले तो अपने कोर्स सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर करने सारे पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितनी बेसिक किताब है वो सब पढ़ें। उसके बाद करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप कोई भी कोचिंग के करंट मटेरियल्स अगर आपके पास हों तो वो ले लीजिए। मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स देते थे और उन्हीं से मैंने तैयारी की थी। उसी से मुझे क्वेश्चन काफ़ी मिलेगी, उनमें सिलेक्शन मिलेगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ध्यान देंगे। मैं हमेशा प्रीवियस ईयर करके नहीं जाता था, तो यही कारण था मैं 3 प्रीलिम्स फेल हो गया। तो प्रीवियस ईयर जरूर करके जाएँ और करंट अफेयर यूपी लेवल पर जरूर कर लें। उसके बाद अपने बेसिक बुक्स जो है वो आपकी लिखी हुई चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात यह है, 3 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ और चौथी बार इंटरव्यू तक आ गए सर। चौधरी सर हमारे साथ खड़े हैं, इस बार आपको शुभकामनाएं भी हैं। सर मेंस की स्ट्रेटेजी क्या है, आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंस रखती है मेंस की स्ट्रेटेजी को बताइए। इस बार जो मेरी मेंस की तैयारी रही है वो मेरी यूपीएससी के पर्पज से ही है। इसमें मैं एक कोचिंग के बारे में बताना चाहूँगा आपको। एक सारथी के लिए कोचिंग, एक सारथी एक कोचिंग है सर, बता रहे हैं। उसका आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। उसमें मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं सर। उनका नाम वरुण जैन है और वो बहुत ही बढ़िया कराते हैं। इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम के बारे में ज़्यादा वरुण जैन की आप वो सर वो खरीद लें तो आपको गारंटी बहुत गारंटी ऐसे कर सकते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट की अच्छे से कराएंगे आपको, अलग अलग क्वेश्चन आपको करवाते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। सर कितना घंटे पढ़ते थे, क्योंकि आजकल के इलाहाबाद के प्रयागराज के छात्रों का बहुत बड़ा सवाल है। जैसे बताते हैं कि 15 घंटे 16 घंटे 20 घंटे पढ़ते थे, कभी सोते ही नहीं थे। ये बताइए कि कितना मेंटली प्रिपेयर, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, तो कितना देर आप पढ़ते थे एग्जैक्ट बताइएगा। अब आप इंटरव्यू तक आ चुके हैं, बाहर भी आ चुके हैं आप। मैंने कभी काउंट नहीं किया कितने घंटे पढ़ना है सर, लेकिन ज़्यादातर समय मेरा पढ़ाई में ही निकल गया। क्योंकि जब आप एक लगातार फेल भी हो रहे थे, एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो एक डर भी बना रहता है, आप ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। तो लगभग 8-9 घंटा तक अच्छा, मतलब देखिए जरूरी नहीं कि 15-16 घंटे आप किताब में ही रमे रहें, आप खेलिए भी, पढ़िए भी, सब कुछ करिए, लेकिन जो करिए वो सर कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी कितना मैटर करती है, कंसिस्टेंसी। सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी आपको पेशेंट रहना होगा और आपको लगातार करना, मन नहीं करेगा। पढ़ाई सबसे मुश्किल काम है करने के लिए, और बार बार उसी चीज़ को हर साल पढ़ना तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लेकिन आपको लगे रहना, डेली आप उठेंगे, आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा किताब उठाने का। आपको लगेगा यार कहाँ फंस गया मैं, क्या डेली क्यों मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी, यहाँ पे अच्छा खासा वहाँ ठीक ठाक पैसे कमा रहा था, लेकिन फिर भी आपने किताब उठानी है और आपने पढ़। सर आप एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं, आप डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं, ये सवाल है। क्योंकि इंटरव्यू में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ तक आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड छोड़ के IIIT से आपने किया बीटेक, उसके बाद आप फिर यहाँ पे आके तैयारी यूपी सिविल सर्विसेज कर रहे हैं, तो आप क्यों ये बनना चाहते हैं? नंबर 1 तो जब मैं IT की जॉब कर रहा था, बहुत ज़्यादा मोनोटोनस जॉब था, सिंगल लाइन से जॉब टेस्ट पर आपने वही लाइन में काम किया, वो मेरे लिए ज़्यादा मुझे थोड़ा सा मैं बहुत ज़्यादा हो गया। बाकी मेरा डेली यही होता था कि फ्राइडे कब आएगा, मंडे उठता था, फ्राइडे का क्या करता था, फ्राइडे कब आएगा। तो ऐसे जॉब का सोचते नहीं कर सकते, आपको चैलेंजिंग जॉब चाहिए। DSP अगर दिखा दें, DSP डाइवर्सिफाइड जॉब है, आपको अलग अलग फील्ड में काम करना है। नंबर 2 इसमें आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी होती है, तो आप उससे समाज के कल्याण में कर सकते हैं। नंबर 3 थोड़ा अपना पर्सनल भी होता है, जॉब सिक्योरिटी है, समाज में सम्मान भी मिलता है सिविल सर्वेंट को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके पिता भी खड़े हैं सर, आपका शुभ नाम?
यशपाल सिंह नाम। अच्छा, यशपाल सिंह नाम है। तो मतलब कैसे आपने इनको सपोर्ट किया? बहुत लंबी जर्नी थी, 4-5 साल से तैयारी भी कर रहे हैं, कोविड का भी पीरियड आया, 3 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया, उसके बाद भी जब रिजल्ट आता था तो आपको कैसा लगता था? मतलब क्या दिलासा आप दिलाते थे और किस तरीके से आपका इनको मोरल सपोर्ट था? क्योंकि हर एक बेटा चाहता है कि उसके पिता का उसको साथ मिले, तो आप भी एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं हमारे छात्रों के लिए, और बहुत सारे अभिभावक भी इस वीडियो को देखते होंगे। हाँ, जब इसने IIIT से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो मैं तभी चाहता था कि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, बट ही वॉज इंटरेस्टेड इन MNC जॉब, सो ही ज्वाइंड कंपनी एट पुणे। ही वर्क देयर फॉर 2 years. After that, one day he decided to leave that job and start preparation for UPSC. So I did not think even for a moment. I told him that quit the job and do it. I will arrange everything for you. If you are interested for civil services, then there is no problem from my side. So that happened, and he remained Delhi for some 1.5 years. He has prepared himself for coaching. And during the pandemic, Corona pandemic, he left Delhi and he has come to my house, home, and since then he is preparing from home only. Online platforms है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स की गाइडलाइंस देता रहता है ये। बाकी जो भी अटैम्प्ट जिसमें फेलियर्स रहा था, ये तो मुझे पता था कि इज वेरी हार्ड। पेशेंस भी बहुत है, परसेवरेंस बहुत है इसके अंदर, बड़ा शांत व्यवहार है, एंड ही डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन सम अदर एक्टिविटी, जैसे दोस्तों के साथ घूमना उमना, तो मतलब टोटली बड़ा शांत व्यवहार। मतलब हाँ, क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन की है। मैं भी पहले एयरफोर्स से रिटायर हुआ, फिर दिल्ली पुलिस में सर्विस करता रहा। अभी मैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में लेखाधिकारी हूँ और पोस्टेड है, मेरा मेरिट में पोस्टिंग है। तो मुझे पता है प्रिपरेशन करने के लिए आपको समय तो लगेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। इसके लिए आपको जो पेरेंटल सपोर्ट्स है, बच्चा भी अगर फेलियर्स हो रहा है तो उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा इस प्रोसेस में वो अलोन है। उसको अगर पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स उसको सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा मोरल बूस्टअप होता है उसका। सो कंटिन्यूसली बच्चे को आप अपने सपोर्ट करिए। बच्चा मेहनत कर रहा है, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कंटिन्यूसली अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। उनके ड्रीम के लिए ही माँ बाप जीवित रहते हैं, उनका अच्छा होता है। बच्चे अगर अच्छे सफल हो जाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, समाज के काम आएंगे। इसीलिए मैंने कभी इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया। हालांकि डिसअपॉइंटमेंट मुझे भी होता था जब 1-2 UPSC के प्रीलिम्स में या 2 नंबर से या 2.5 नंबर से ऐसे जब रहता था प्रीलिम्स में, सो मुझे भी बड़ा डिसअपॉइंट होता था, पहले कहाँ मिस्टेक कर रहा है, बट इट्स ऑल लक आल्सो मैटर्स इन सच ए बिग टाइप एग्जामिनेशन। कंपटीशन बहुत है, बट एनी हाउ अच्छा होगा। आफ्टर ऑल ऊपर वाला सब ठीक ही नहीं, बहुत अच्छा करेगा। आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके पिता भी आपके साथ हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आगे जब रिजल्ट आए तो आपको उसमें नाम दिखे और आप सिविल सर्विसेज भी क्वालिफाई करें, क्योंकि एक स्टेबिलिटी मिलने के बाद फिर हम और अच्छी तरीके से छलांग लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कुछ कह दीजिए। विश्वविद्यालय के विषय में वैसे भी ISPSS की फैक्ट्री कही जाती है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो पहले से तैयार हो जाइए। फुल डेडिकेशन चाहिए और पेशेंस चाहिए और लगातार मेहनत करती रहना। ये नहीं 6 महीने पढ़ लिए फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ लिए फिर कुछ और काम में बिजी हो गए। लगातार आपको मेहनत करनी है, नॉन स्टॉप, सफल नहीं होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।